हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक और नए क्लास में। तो साथियों, आज के इस क्लास में यूपी होमगार्ड एग्जाम 2026 के लिए 25, 26, 27 अप्रैल वाले प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि यूपी होमगार्ड 2026 का एग्जाम 25 अप्रैल से लेकर 27 अप्रैल के बीच होने वाले हैं और कल से आप सभी का अप्रैल का महीना स्टार्ट हो जाएगा। तो साथियों, आज की इस क्लास में चुनिंदा पूरे 75 सवालों को डिस्कस करने वाले हैं। वैसे तो यूपी होमगार्ड का पेपर जीके का पूरा 100 सवाल पूछाएगा, लेकिन पहले क्लास में जो हमारा टारगेट है कि 25 दिन में हमें पूरे 75 क्लास को डिस्कस करना है, तो सुबह 8 बजे क्लास हमारी हो चुकी है जिसमें हमने पूरे 100 सवालों को डिस्कस किया था। अब ये आप सभी की दूसरी क्लास होने वाली जो कि दोपहर 12 बजे होगी और तीसरी क्लास रात 8 बजे होगी। तो साथियों, इस क्लास में कुछ चुनिंदा सवालों को डिस्कस करने वाले हैं जो कि यूपी होमगार्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। पूरे 75 सवाल इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे और आप सभी का टारगेट 35 सवाल आप सभी को खुद से सही करना है। ध्यान रखिएगा, एक भी प्रश्न पे आप सभी का माइनस मार्किंग नहीं होगा, यानी आप पूरे 75 सवालों का उत्तर आप खुद से करेंगे, चाहे आपको किसी भी प्रश्न का उत्तर आए या न आए। हमने आपसे कहा है कि आप इस टाइम क्लास को करिए या ना करें, लेकिन जो भी हम लोग इस टाइम अधिक से अधिक क्वेश्चनों का प्रैक्टिस कर रहे हैं, मॉडल पेपर को करें, उसको आप जरूर हल करिए। तो इस क्लास को आप जरूर हल करिए यदि आप सभी का भी टारगेट है कि यूपी होमगार्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर करना है तो, और अपने कट ऑफ को क्लियर करना है तो। ओके, तो बिल्कुल ऐसा ही सवाल आएगा जैसा सवाल आज के इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं। ये क्लास आप सभी का पूरा 150 नंबर का होने वाले हैं और आप सभी केवल 70 नंबर लाना है, यानी अपने कट ऑफ को क्लियर करना है। तो आप सभी को कम से कम 70 नंबर तो इस क्लास से लेना ही लेना है किसी भी हाल में। ओके, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। लास्ट में आप सभी से हम स्कोर पूछेंगे तो आप जरूर बता दीजिएगा, क्योंकि हर क्लास का हम कमेंट जरूर चेक करते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, 16 महाजनपदों का उल्लेख करने वाला जैन ग्रंथ कौन सा है? 16 महाजनपदों का उल्लेख करने वाला जैन ग्रंथ इनमें से कौन सा है? तो भगवती सूत्र है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को हल करेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड को। दहन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस आवश्यक है? दहन के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? तो ऑक्सीजन आवश्यक है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड को। भारत में बंगाल विभाजन किस ब्रिटिश वायसराय ने किया था? भारत में बंगाल विभाजन किस ब्रिटिश वायसराय ने किया था? तो लॉर्ड कर्जन ने कराया था, जो कि 1905 में कराया था। डी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को हल करिए, क्वेश्चन नंबर 4 को। राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? तो अकबर द्वितीय के द्वारा दी गई थी। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 5 को। निम्नलिखित में से कौन सी वनस्पति राजस्थान में नहीं पाई जाती है? कौन सी वनस्पति राजस्थान में नहीं पाई जाती है? तो उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती ये वनस्पति राजस्थान राज्य में नहीं पाई जाती है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 6 को। सिंधु जल संधि से भारत के हटने के जवाब में पाकिस्तान ने कौन सी संधि निलंबित कर दी थी? बताइए, सिंधु जल संधि से भारत के हटने के जवाब में पाकिस्तान ने कौन सी संधि को निलंबित कर दी थी? तो बताएंगे आप सभी लोग, तो शिमला समझौता को निलंबित कर दी थी पाकिस्तान ने। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 को। विश्व मौसम विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व मौसम विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये 23 मार्च को मनाया जाता है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 को। राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये हैदराबाद में स्थित है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 को। भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान आप सभी से पूछ रहा है, तो पद्म विभूषण है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को हल करिए, क्वेश्चन नंबर 10 को। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी सीआईएसएफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बताइए, सीआईएसएफ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो भारत की राजधानी नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए एक सवाल का राइट आंसर आप बताइए कि यूपी की राजधानी क्या होती है? कमेंट सेक्शन बताइए। तो
सुबह जो 8 बजे क्लास हुई है जिसमें हम लोग पूरे 100 सवाल को देखा था, उसमें जितने भी बेसिक सवाल आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं सारे सवाल को हमने कवर किया है, तो उस क्लास को आप जरूर देखिएगा। और अलग से यूपी होमगार्ड एग्जाम 2026 के नाम से प्लेलिस्ट है, हर एक क्लास जो है कि उसमें अपडेट किया जाता है डेली वाइज। ओके, तो प्लेलिस्ट को भी आप चेक करते रहिएगा, नोटिफिकेशन को भी ऑन करिएगा। देखिए, निम्नलिखित में से किस शहर को भारत का स्कॉटलैंड कहा जाता है? किस शहर को भारत का स्कॉटलैंड कहा जाता है? तो कोडागु यानी कुर्ग को भारत का स्कॉटलैंड कहा जाता है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 को, डैश मेघदूत के लेखक कौन है? तो साथियों, मेघदूत के लेखक इनमें से कौन है? तो कालिदास है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 13 को, निम्नलिखित में से कौन भारत की एकमात्र सार्वजनिक रूप से प्रसिद्ध महिला शहनाई वादक है? भारत की एकमात्र सार्वजनिक रूप से प्रसिद्ध महिला शहनाई वादक इनमें से कौन है? तो बागेश्वरी कमर है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या बनेगा? उत्तर प्रदेश राज्य का कौन सा जिला नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? उत्तर प्रदेश राज्य का कौन सा ऐसा जिला जो कि नेपाल देश के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो सीतापुर नहीं करता है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 15 को, उत्तर प्रदेश में जैव प्रौद्योगिकी पार्क निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में जैव प्रौद्योगिकी पार्क ये किस स्थान पर स्थित है? तो ये लखनऊ में स्थित है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 16 को, फ्रुक्टोज को एथनॉल में बदलने के लिए प्रयोग किया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? बताइए, फ्रुक्टोज को एथनॉल में बदलने के लिए प्रयोग किए जाने वाला एंजाइम इनमें से कौन सा है? तो जाइमेस है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 17 को, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की ये किस देश के साथ उभयनिष्ठ सीमाएं हैं? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की किस देश के साथ उभयनिष्ठ सीमाएं हैं? तो नेपाल के साथ उभयनिष्ठ सीमाएं हैं। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 18 को, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान एवं निकोबार के किस द्वीप में स्थित है? भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान एवं निकोबार के किस द्वीप में स्थित है? तो बैरन द्वीप में स्थित है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 19 को, पोलैंड की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? पोलैंड की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? तो जलाटी है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 को, जनगणना 2011 के अनुमानों के अनुसार भारत में निम्न में से कौन सा एक सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है? तो साथियों, जनगणना 2011 के अनुमानों के अनुसार भारत में कौन सा एक सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है? तो उत्तर प्रदेश है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 को, भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? भगवान बुद्ध जी ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 22 को, 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की किस जिले की साक्षरता दर सर्वाधिक है? भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की किस जिले की साक्षरता दर सर्वाधिक है? तो जबलपुर की। सी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 को, मूक नायक का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता था? मूक नायक का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता था? तो भीमराव अंबेडकर जी द्वारा किया जाता था। ऑप्शन है आप सभी का बी आर अंबेडकर, परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 को, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल ये कहाँ पर स्थित है? तो ये नोएडा में स्थित है। ऑप्शन है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 को, भारत में किस वर्ष वन्यजीव संरक्षण अधिनियम लागू हुआ? तो साथियों, भारत में किस वर्ष वन्यजीव संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था? तो 1972 में लागू हुआ था। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 26 को, त्रिपिटक शास्त्र किस धर्म से संबंधित है? त्रिपिटक शास्त्र किस धर्म से संबंधित है? तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 को, मैसूर पठार को ये कर्नाटक पठार के रूप में जाना जाता है, यानी मैसूर पठार को
ये दक्षिण कर्नाटक पठार के रूप में भी जाना जाता है। ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 को। महरौली दिल्ली में स्थित लौह स्तंभ निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक का है? महरौली दिल्ली में स्थित लौह स्तंभ ये किस गुप्त शासक का है? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय का है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 29 को। भारत में प्रतिवर्ष NRI दिवस या प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? यानी जनवरी के महीने में मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस, लेकिन किस तारीख को मनाया जाता है? तो 9 जनवरी को। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 को। निम्नलिखित में से किस वर्ष में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया था? तो साथियों किस वर्ष में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया था? तो 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को पारित किया गया था। ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 31 को। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल में यज्ञ वेदी यानी फायर ऑल्टर मिले हैं? तो बताइए किस हड़प्पा स्थल में यज्ञ वेदी यानी फायर ऑल्टर मिले थे? तो ये कालीबंगा मिले थे। ऑप्शन है बिल्कुल आपका राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 32 को। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो भारत के उपराष्ट्रपति साहब होते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 33 को। किस देश को प्रातःकाल शांति के देश के नाम से जाना जाता है? तो साथियों किस देश को प्रातःकाल शांति के देश के नाम से जाना जाता है? तो कोरिया देश को प्रातःकाल शांति के देश के रूप में जाना जाता है। बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 34 को। 1526 में पानीपत में इब्राहिम लोदी को किसने हराया था? 1526 में पानीपत का पहला युद्ध हुआ था, तो इब्राहिम लोदी को किसने हराया था? तो बाबर ने हराया था। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 35 को। फुमडी नामक तैरते द्वीपों की श्रृंखला निम्न में से किसकी एक विशेषता है? बताइए फुमडी नामक तैरते द्वीपों की श्रृंखला ये किसकी एक विशेषता है? तो ये लोकटक झील की विशेषता है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 36 को। तो साथियों यदि आप चैनल पे नए हैं तो पहले तो देखिए चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आप नोटिफिकेशन को ऑन कर लेंगे, क्योंकि आपका नोटिफिकेशन ऑन रहना जरूरी है, क्योंकि दिन में 3 क्लास आ रही है। लगभग हम आपकी पूरे 100 सवालों की तैयारी कराने वाले हैं, और आयोग ने जो भी सिलेबस दिया, जितने भी टॉपिक है, उससे सारे प्रश्नों को हमको कवर कराने आपके एग्जाम के लिए। तो दिन में 3 क्लास आएगी, क्लास अपलोड हो तो पहला नोटिफिकेशन आप सभी के पास जाए। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑन करिए। ओके, आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसने की? आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसने की? तो मक्खली घोषाल ने की थी। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 37 को। इम्यूनोलॉजी यानी प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक कौन है? इम्यूनोलॉजी यानी प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक इनमें से कौन है? तो एडवर्ड जेनर है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 38 को। दिल्ली में जंतर मंतर महाराज किसके द्वारा बनाया गया था? नहीं, दिल्ली में जंतर मंतर किस महाराजा द्वारा बनवाया गया था? तो जयपुर के जय सिंह द्वितीय द्वारा बनवाया गया था। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 39 को। मोहिनीअट्टम एक पारंपरिक नृत्य है जो भारत के किस राज्य में उत्पन्न हुआ है? मोहिनीअट्टम एक पारंपरिक नृत्य है जो कि भारत के किस राज्य में उत्पन्न हुआ? तो ये केरल राज्य में उत्पन्न हुआ। सी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 40 को। उत्तर प्रदेश में कितने पशु चिकित्सा अस्पताल हैं? तो साथियों उत्तर प्रदेश में कितने पशु चिकित्सा अस्पताल हैं? तो पूरे 2200 पशु चिकित्सा अस्पताल है उत्तर प्रदेश में। तो ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 41 को। नौका दौड़ किस त्यौहार का हिस्सा है? नौका दौड़ किस त्यौहार का ये हिस्सा है? तो ओणम का। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 42। भारत में कोंकण तट और कोरोमंडल तट कहाँ स्थित है? भारत में कोंकण तट और कोरोमंडल तट ये कहाँ पर स्थित है? तो ये पश्चिमी और पूर्वी घाटों के साथ में स्थित है भाई। सी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 43 को। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पूर्वी हिमालयी उप क्षेत्र में सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है? कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पूर्वी हिमालयी उप क्षेत्र में सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है? तो नामदफा राष्ट्रीय उद्यान है। बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे।
लास्ट में स्कोर पूछेंगे, याद रखिएगा। जो भी डेली क्लास होगा आप सभी को क्लास को टारगेट के रूप में सॉल्व करना है। ओके। भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया कैसी प्रक्रिया है? भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया कैसी प्रक्रिया है? तो अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 45 को। वर्तमान में संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं सूचीबद्ध है? वर्तमान में संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं सूचीबद्ध है? तो पूरे 22 भाषाएं सूचीबद्ध है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 46 को। सार्वजनिक वितरण प्रणाली किस पंचवर्षीय योजना से एक अस्थायी योजना बन गई थी? सार्वजनिक वितरण प्रणाली किस पंचवर्षीय योजना से एक अस्थायी योजना बन गई थी? तो 7वीं पंचवर्षीय योजना से। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 47 को। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल अफगानिस्तान में स्थित है? बताइए कौन सा हड़प्पा स्थल अफगानिस्तान देश में स्थित है? तो सुरतुघई है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 48 को। प्रत्येक वर्ष कितने श्रेणियां में नोबेल पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं? प्रत्येक वर्ष कितने श्रेणियां में नोबेल पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं? तो पूरे 6 श्रेणियों में। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 49 को। मौर्य साम्राज्य के किस शासक ने सांची स्तूप का निर्माण किया था? बताइए मौर्य साम्राज्य के किस शासक ने सांची स्तूप का निर्माण किया था? तो अशोक ने करवाया था। सी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 50 को। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में हरा रंग ये किसका प्रतीक होता है? भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में हरा रंग किसका प्रतीक है? मिट्टी और समृद्धि से संबंध का प्रतीक है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 51 को। बेलारूस की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है? बेलारूस की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो मिन्स्क का है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 52 को। क्षमता के हिसाब से भारत के सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा केंद्र का नाम बताइए। क्षमता के हिसाब से भारत के सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा केंद्र का नाम आपको बताना है। तो कुडनकुलम है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ओके चलिए अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 53 को। कन्नौज के शासक हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट द्वारा रचित उनकी जीवनी हर्षचरित किस भाषा में है? बताइए कन्नौज के शासक हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट द्वारा रचित उनकी जीवनी हर्षचरित ये किस भाषा में है? तो संस्कृत भाषा में है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 54 को। महानदी और गोदावरी के डेल्टा किस मृदा में समृद्ध है? महानदी और गोदावरी के डेल्टा किस मृदा में समृद्ध है? तो ये जलोढ़ मृदा में समृद्ध है। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 55 को। पहाड़ों के लिए सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत रंग कौन सा है? पहाड़ों के लिए सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत रंग कौन सा है? तो भूरा है। डी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 56 को। लावड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है? लावड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो महाराष्ट्र राज्य का लोक नृत्य लावड़ी। ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 57 को। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गंगा बेसिन का हिस्सा नहीं है? तो इनमें से कौन सा राज्य गंगा बेसिन का हिस्सा नहीं है? तो दोस्त मेरे याद रखिएगा पंजाब राज्य ये गंगा बेसिन का हिस्सा नहीं है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 58 को। हमारे संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? हमारे संविधान की प्रस्तावना में किसका उल्लेख नहीं है? जैसे स्थिति की समानता है, बंधुत्व का भी उल्लेख है, न्याय का भी उल्लेख है, लेकिन वयस्क मताधिकार का उल्लेख नहीं है। तो ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 59 को। पौधों में प्रकाश संश्लेषण प्रकाश ऊर्जा को ये किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है? पौधों में प्रकाश संश्लेषण प्रकाश ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 60 को। उत्तर भारतीय मैदान में बाढ़ निर्मित नए युवा निक्षेपों को जाना जाता है। बताइए उत्तर भारतीय मैदान में बाढ़ निर्मित नए युवा निक्षेपों को जाना जाता है किस नाम से जाना जाता है? तो खादर के नाम से। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 61 को। प्रसिद्ध कामाख्या देवी मंदिर किस राज्य में स्थित है?
प्रसिद्ध कामाख्या देवी मंदिर ये किस राज्य में स्थित है? तो ये असम राज्य में स्थित है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथियों आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और आप जिस भी ग्रुप में रहते हैं या किसी भी टेलीग्राम ग्रुप आपका है तो क्लास को शेयर भी करेंगे साथ में। ओके मेरे दोस्त, क्योंकि आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब और एक शेयर हमें मोटिवेट करता है कि हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं मेरे दोस्त। दिन रात अब आपके लिए हम लोग लग चुके हैं भाई। आपको बस अपने एग्जाम की प्रिपेयर के लिए डेली क्लास को पूरी तरीके से देखना है, सारे क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करना है। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान ये किस राज्य में स्थित है? तो ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 63 को, पल्लव साम्राज्य की राजधानी क्या थी? पल्लव साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो कांचीपुरम थी। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 64 को, भारतीय कैलेंडर के अनुसार हेमंत ऋतु किन महीनों में आती है? भारतीय कैलेंडर के अनुसार हेमंत ऋतु किन महीनों में आती है? तो ये मार्गशीर्ष पौष में आती है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 65 को, ऑल्टीमीटर किसको मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? ऑल्टीमीटर किसको मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो ये ऊंचाई मापने के लिए काम आता है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 66 को, चंगाई नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है? चंगाई नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो ये नागालैंड राज्य से संबंधित है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 67 को, मैकमोहन रेखा निम्नलिखित विकल्पों में से किसके मध्य सीमा निर्धारित करती है? मैकमोहन रेखा बताइए ये किसके मध्य सीमा निर्धारित करती है? तो अरुणाचल प्रदेश और चीन के बीच की। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 68 को, ग्रामीण ई गवर्नेंस पहल के अंतर्गत कितने मापदंडों का प्रयोग किया जाता है? तो साथियों ग्रामीण ई गवर्नेंस पहल के अंतर्गत कितने मापदंडों का प्रयोग किया जाता है? तो पूरे 7 मापदंडों का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है आपका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 69 को, उत्तर प्रदेश खाद्य तथा ग्रामोद्योग बोर्ड का अधिनियम किस वर्ष में किया गया था? उत्तर प्रदेश खाद्य तथा ग्रामोद्योग बोर्ड का गठन किस वर्ष किया गया था? तो 1960 में किया गया। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 70 को, भारत के संविधान में व्यापार की स्वतंत्रता की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो साथियों भारत के संविधान में व्यापार की स्वतंत्रता की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो ऑस्ट्रेलियाई संविधान से इसको ली गई है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 71 को, अप्रैल 2007 में भारत सरकार द्वारा स्थापित केंद्र राज्य संबंधों पर द्वितीय आयोग के अध्यक्ष कौन थे? अप्रैल 2007 में भारत सरकार द्वारा स्थापित केंद्र राज्य संबंधों पर द्वितीय आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो MM पुंछी थे भाई। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 72 को, केरल का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? केरल का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो कथकली है। ऑप्शन है बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 73 को, अवनी लेखरा निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? अवनी लेखरा किस खेल से संबंधित है? तो ये शूटिंग खेल से संबंधित है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 74 को, किस राज्य ने पौधे संरक्षण के लिए महाभारत वाटिका की स्थापना की? किस राज्य ने पौधे संरक्षण के लिए महाभारत वाटिका की स्थापना की थी? तो उत्तराखंड राज्य ने। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। लास्ट सवाल आज के सेशन का सॉल्व करिए। भारत के किस शहर को पूर्व का एथेंस कहा जाता है? तो साथियों भारत के किस शहर को पूर्व का एथेंस कहा जाता है? तो मदुरै को पूर्व का एथेंस कहा जाता है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। तो ये 75 सवाल कंप्लीट हो गया। तो बताइए आप सभी का इन 75 सवाल में से कितना स्कोर बना? तो साथियों उम्मीद करूंगा लगभग 35 सवाल तो ठीक हुआ होगा और हर एक प्रश्न का उत्तर आपने याद जरूर कर लिया होगा। डेली क्लास ऐसे आएगी मेरे दोस्त, ओके, अच्छी तरीके से। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन को ऑन करिए, क्लास अपलोड हो और आपको क्लास को पूरा देखना है, ठीक है। लाइक आप जरूर करिएगा, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन करिए और प्लेलिस्ट आप जरूर चेक करते रहिए यूपी होमगार्ड एग्जाम 2026 के नाम से, और उसमें यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए भी क्लास उसी में हम देते हैं, ठीक है। तो चलिए इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं रात 8 बजे नए क्लास के साथ। आप सभी को जय हिंद, जय भारत, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, धन्यवाद।